गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, मुश्किल वक्त से हमें कैसे बाहर आना चाहिए या मुश्किलों का सामना हमें कैसे करना चाहिए, आज की साखी हमें यही सिखाएगी कि अगर हम मुश्किलों में फंस जाएं तो हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कैसे उससे बाहर आना चाहिए। बहुत सारे लोग मुश्किलों से घबरा जाते हैं। मुश्किलें कई बार ऐसी आंधी की तरह आती हैं कुछ लोगों के जीवन में कि उनको बिखेर कर चली जाती हैं। कुछ लोग फिर से उठने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। ये कहानी मैं उन्हीं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ या उन्हीं लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ जो टूट जाते हैं जब भी मुश्किलें आती हैं। आज उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। तो सुनाती हूँ आज की सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कहानी है एक ऐसे छोटे से व्यापारी की जिसकी एक प्यारी सी बेटी थी। इस छोटे से व्यापारी ने ये व्यापार भी अपनी बच्ची के लिए ही शुरू किया था ताकि वो अच्छे से अपनी बेटी की शादी कर सके। अब इस व्यापार को चलाने के लिए उसने एक लोन लिया। अब किसी कारण से उसके बिजनेस में उसको नुकसान हो गया। व्यापार में जब उसको घाटा हुआ तो वो बिल्कुल डूब गया कर्जे में। अब व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया, व्यापार चलना ही बंद हो गया। तो उसको नुकसान इतना हुआ कि वो कर्ज उतारने लायक भी ना बचा। अब जिस इंसान ने उसको कर्ज दिया था वो काफ़ी घटिया इंसान था। उस उधार देने वाले की, लोन देने वाले की नज़र उस छोटे व्यापारी की बेटी पर थी। अधेड़ उम्र का था। इतना गंदा आदमी अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की पर उसकी गंदी नज़र थी। उसने उस छोटे व्यापारी से कहा कि मैं तेरा सारा लोन माफ़ कर दूँगा, लेकिन तुझे अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करनी होगी। अब छोटा व्यापारी सदमे में आ गया, बीमार रहने लगा। उसकी बेटी ने अपने पिता की सेवा की, बहुत दिन हो गए बीमार रहते रहते, लेकिन उसको अपने पिता की बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपकी बीमारी का कारण क्या है? उसके पिता ने उसको उसकी बीमारी का कारण नहीं बताया। फिर एक दिन वो उधार देने वाला घर पर ही आ गया और उसने जाके उस छोटे व्यापारी की बेटी से कहा कि तेरे पिता तेरी वजह से बीमार है। उसने कहा, मेरे पिता मेरी वजह से कैसे बीमार हो सकते हैं? तो उसने बताया कि अगर तू शादी के लिए हाँ कर देगी मुझसे तो तेरे पिता का लोन चुक जाएगा और तू अपने पिता को अच्छी खासा देख सकती है। अब उसके पास 3 रास्ते बचे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब 3 रास्ते कैसे, मैं आपको आगे साखी सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि उस लोन देने वाले ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं एक बैग में अलग अलग सिक्के रखूँगा। एक में एक ब्लैक सिक्का रखूँगा और एक में काला और एक में सफ़ेद सिक्का रखूँगा। यानी कि उसने लड़की को कहा कि एक थैले में मैं काला सिक्का डालूँगा और एक थैले में सफ़ेद सिक्का डालूँगा। अगर तुमने काला सिक्का उठाया तो तेरे पिता का कर्जा भी माफ़ हो जाएगा और तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तूने वाइट सिक्का उठाया तो तेरे पापा का कर्ज भी माफ़ हो जाएगा और तुझे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब लड़की ने हाँ कह दिया, लेकिन लड़की ने कहा कि ये जो आप ये काम करवाएंगे मैं सबके सामने बड़ी पंचायत में करना चाहूँगी।
उस लोन देने वाले ने हाँ कह दिया। अब भरी पंचायत में वो बैग लाने से पहले उस गंदे आदमी ने दोनों झोलों में काले सिक्के रखे और ये करते हुए उस छोटे व्यापारी की बेटी ने उसको देख लिया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब ये चीज़ देख के वो परेशान हो गई, क्योंकि उसके पास 3 रास्ते थे। या तो वो पूरी पंचायत को इस खेल के बारे में बता देती, या वो एक सिक्का उठा करके अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लेती और उस गंदे आदमी से शादी कर लेती, अपने जीवन को कुर्बान कर देती। यह तीसरा रास्ता था उसके पास कि वो खुद को मिटा देती। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हम भी जीवन में हार जाते हैं ना, ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हमारे सामने भी आती हैं और हम भी ऐसे ही सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन उस बिटिया ने बहुत सूझबूझ के साथ काम लिया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा उसने क्या काम किया कि एक थैले में से काला सिक्का निकाल करके अपनी मुट्ठी में दबा लिया और पंचायत जहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस पंचायत के अंदर वो लड़की जानबूझकर गिरी और अपने सिक्के को जोर से अपने हाथ से फेंक दिया और ऐसा दिखाया जैसे सिक्का उसके हाथ से गिर गया है। तो उसने हंसते हुए उठ के अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, ओहो देखो, मैं भी कितनी पागल हूँ ना, ऐसी गिरती पड़ती रहती हूँ। कोई बात नहीं, एक सिक्का गिर गया तो क्या हुआ, दूसरा सिक्का निकालो जो उस दूसरे थैले में रखा हुआ है। अगर वो काला हुआ या दूसरे रंग का हुआ तो समझ में आ जाएगा सबको कि मेरे हाथ से जो सिक्का छूटा है वो किस रंग का था। अगर थैले में से काला निकलता है तो मेरे हाथ से सफ़ेद छूटा था, और अगर सफ़ेद निकलता तो मेरे हाथ से काला सिक्का छूटा है। अब मरता क्या ना करता जो लोन देने वाला था, क्योंकि वो पंचायत के बीच में बैठा था। अपनी पोल पट्टी तो खुद खोल सकता नहीं था, अपने बारे में खुद बता नहीं सकता था कि मैंने ऐसा किया है। मजबूरन उसको थैले से सिक्का निकालना पड़ा। पंचायत ने देखा कि वो सिक्का तो काला था। अब पंचायत ने मान लिया कि जो सिक्का गिरा था वो सफ़ेद सिक्का था, और इस सूझबूझ के साथ उस बेटी को उस गंदे आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी और अपने पिता का कर्ज यूं ही झटपट उतार दिया उसने। पिता की चिंता खत्म होते ही पिता बिल्कुल ठीक हो गए। जिस पिता को इतनी चिंता थी कि एक तो मेरे ऊपर कर्ज है और मेरी बच्ची जवान है, मैंने क्या क्या सपने देखे थे मेरी बच्ची की शादी करने के लिए, और आज मैं अपना कर्जा भी नहीं उतार पा रहा हूँ तो इसकी शादी कहाँ से करूँगा। ये सोच सोच कर उसके दिल में दुख बैठ गया था, चिंता बैठ गई थी, और वो चिंता बेटी ने चुटकियों में मिटा दी। तो ऐसा ही होना चाहिए। पहली बात तो एक औलाद को ऐसा ही होना चाहिए कि अपने माँ बाप की चिंता को यूं ही चुटकियों में मिटा दे, क्योंकि माँ बाप भी तो हमारी चिंता को चुटकियों में मिटा देते हैं ना। तो जब बच्चों की बारी आए तो बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरी बात ये कि मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए। जब ऐसी मुश्किल परिस्थिति आए तो ऐसे ही इस छोटी सी बिटिया के हिसाब से हमें सोचना चाहिए, जैसे वो घबराई नहीं, जैसे उसने अपनी ज़िंदगी से समझौता नहीं किया, जैसे कि उसने कोई गलत राह नहीं चुनी, और जैसे कि उसने अपने बाप को भी मुसीबत में नहीं डाला, मुसीबत का समाधान भी कर दिया और अपने अच्छे दिन भी ले आई। ऐसे ही
हमें भी अपनी मुसीबतों से निपटना चाहिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।